अहिंसा संयम तपोमय, धर्म है उत्कृष्ट मंगल, देवता भी प्रणत उसको, धर्म में जिनका सदा मन। अंत्य विराजित ज्योति पुरुष महामना आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से नमन। जो महापर्व है संवत्सरी, उसका प्रारंभ हो गया है। हम आज प्रथम दिवस खाद्य संयम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नियमित जो दिवस आते हैं वह हमें प्रेरणा देने के लिए आते हैं कि हम उन दिवसों को एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए कैसे जीवें। यदि हम खाने का संयम करेंगे, यदि हम खाने का विवेक रखेंगे, ज्यादा खाकर स्वस्थ रहे यह जरूरी नहीं, किंतु व्यक्ति संयमित खाकर स्वस्थ रहे यह संभव है। क्योंकि हम अधिकांश प्रमादवश, मोहवश और स्वादवश खाते हैं। आचार्य श्री की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्यों कैसे कितना कहाँ कब भोजन करनी है, भोजन बेला में रहे ये बातें स्मरणीय। अपने जीवन में संयम के मार्ग को किस प्रकार पा सकते हैं। भोजन राजसिक भी होता है, भोजन तामसिक भी होता है और भोजन सात्विक भी होता है। यदि हम अपने जीवन में सात्विक भोजन को स्थान देंगे, यदि हम अपने जीवन में संयमित भोजन को स्थान देंगे, तो हो सकता है कि हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें। जब तक हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, जब तक हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हम आवेश, उन्माद आदि में अति मात्रा में फंसे रहेंगे। यह संवत्सरी महापर्व हमें दिवस के माध्यम से सचेत करता है। कुछ साधना कर अपने आप को संयमित करने का प्रयास करें, ताकि हमारा यह जो जीवन है, दुर्लभ जीवन है, जो कि सभी में श्रेष्ठ कहा जाता है, मनुष्य जीवन, वह जीवन हमने पाया है। उस जीवन के लिए, उस जीवन की सफलता के लिए, उस जीवन में अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ साधना करनी होगी। जब तक हम वह प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लक्षित मंजिल कैसे पाएंगे। हमें लक्षित मंजिल पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को भावित करना होगा, अपने आप को तपाना होगा, अपने आप को खपाना होगा। हम अपने जीवा पे यदि कंट्रोल कर लेंगे, तो हो सकता है कि हमारे बहुत सी चीजों में कंट्रोल हो जाएगा। साधु संतों के जीवन को देखें कि उनका जीवन संयमित है, उनका जीवन सीमित है, उनका जीवन हर शेड्यूल में व्यवस्थित है। लेकिन हमारा जीवन
क्या संयमित है, क्या व्यवस्थित है? नहीं। यह बात मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, यह बात मेरे पर भी लागू होती है कि क्या मेरा जीवन व्यवस्थित है, क्या मैंने अपनी जीवा पे कंट्रोल किया है, क्या मैं सिर्फ राजसिक और तामसिक भोजन में ही लगा हुआ हूं? यदि लगा हुआ हूं तो यह 7 दिन, यह पर्यूषण का समय सचेत करता है कम से कम मैं उतने दिन तो अपने आप को सीमाकरण में लेके आऊं। इस पर्यूषण काल में कोरोना जैसी महामारी के कारण कई क्षेत्रों में उपासक यात्राएं जो होती थी वो नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी अमृतवाणी के माध्यम से प्रवचन होता है कि रिकॉर्डिंग जन जन तक पहुंचती है परम पूज्य अचय श्री महासमन जी की, वो हम सुन पाते हैं। और डिजिटल माध्यम से हमने इस बार देखा कि कभी धम्म जागरणा के रूप में, कभी भिक्षु संध्या के रूप में, कभी प्रतिक्रमण के रूप में, किसी न किसी रूप में धर्माराधना का प्रयास किया गया। तो हम धर्माराधना करें, सिर्फ सुने ही नहीं, कम से कम इन 7 दिन हम अपने आप को उसमें भावित करें। और यह समझे, जिस तरह से ट्रैफिक वीक होता है, जिस तरह से फादर डे होता है, मदर डे होता है, टीचर्स डे होता है, उसी तरह से यह पर्यूषण पर्व के पहले जो अलग अलग दिन हैं वो संदर्भ के डे हैं। और उस डे का हम उपयोग हम उसकी साधना के लिए करें। जैसे आज खाद्य संयम दिवस है, आप सभी ने अपने आप को सीमित करने की साधना की होगी, आप सभी ने द्रव्यों की सीमा की होगी, आप सभी ने कुछ ना कुछ इस पर्यूषण पर अपने आप को भावित करने के लिए किया होगा। और यह प्रयास ही हमें अपने परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। हम संकल्प करें तो संभव है, हम संकल्प के द्वारा अपने आप को भावित कर, अपने आप को पुष्ट कर, अपने आप को मजबूत कर अपने परम लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज खाद्य संयम दिवस है, हमें सात्विकता पर ध्यान देना है और सात्विक भोजन करना है। तामसिक भोजन और राजसिक भोजन से हमें इस 7 दिन कम से कम बचना चाहिए, ताकि हमारी साधना निर्विघ्न हो। हम पर्यूषण काल में अपने आप को घर में रह करके भी साधना से भावित कर सके, साधना से अपने आप को तपा सके, खपा सके। यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यूषण हमें यह संदेश देता है, जो मुझे गुरुदेव तुलसी की एक गीतिका है, यह है जगने की बेला। वो स्मृति में आती है, यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। मानव तन रत्न मिला है,
सचमुच सौभाग्य खिला है, मानव तन रत्न मिला है। सचमुच सौभाग्य खिला है, कौड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। थोड़ी सी करके हिम्मत, आंको जीवन की कीमत। थोड़ी सी करके हिम्मत, आंको जीवन की कीमत। मक्खन पाने पानी न बिलोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। तर कर के सागर सारा, अति श्रम से मिला किनारा। तर कर के सागर सारा, अति श्रम से मिला किनारा। तट पर नैया को न डुबोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। बिन समझे बात पकड़ कर, मिथ्या आग्रह में अड़कर। बिन समझे बात पकड़ कर, मिथ्या आग्रह में अड़कर। सिर पर लोहे का भार न ढोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। मन चाही मौजे ले ले, चाहे जो इससे खेले। मन चाही मौजे ले ले, चाहे जो इससे खेले। यों जीवन धोना नहीं, खिलौना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। धरती तैयार पड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है। धरती तैयार पड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है। संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। अनुव्रत है महंगे मोती, तुलसी जगमगती ज्योति। अनुव्रत है महंगे मोती, तुलसी जगमगती ज्योति। जीवन धागे में हार पिरोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। बंधुओं, यह जगने की वेला है। यह पर्युषण महापर्व हमें सिखाता है, उठो, जागो, तैयार हो जाओ, क्योंकि आप वीर पुरुष हो। हम पुरुषार्थ करें, कुछ प्रयास करें और अपने आप को आध्यात्म से भावित करते हुए इस पर्युषण पर्व के अवसर पर स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए और हमारे परम लक्ष्य मोक्ष के लिए हम गतिमान हो, हम आगे बढ़ें। और आज का दिवस खाद्य संयम दिवस, इस दिवस पर हम अपने खाने पर संयम करते हुए जो हमने किया है आज दिन में, हम सब ने किया है, उस पे कंट्रोल करते हुए हम नियमित जो दिन आ रहे हैं उनके साथ जुड़ते जाएं और संवत्सरी महापर्व से पहले हम पर्वाधिराज के स्वागत में रोज कुछ ना कुछ त्याग, रोज कुछ ना कुछ संयम
और रोज कुछ ना कुछ अपने जीवन निर्माण के लिए प्रयास हम करते जाएं, इसी मंगल भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ कि हम सिंह वृत्ति वाले, पौरुष वाले हम मनुष्य हैं और अपने परम लक्ष्य को पाने का मार्ग भी हमें इसी गति से मिलता है, क्योंकि नरक गति से मोक्ष नहीं, तिर्यंच गति से भी मोक्ष नहीं, देवगति से भी मोक्ष नहीं, मोक्ष तो इस मनुष्य गति से ही मिलता है। तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से इस संवत्सरी महापर्व के लिए, इस संवत्सरी महापर्व के स्वागत में तैयार करें, स्वयं आगे बढ़ें, क्योंकि आचार्य तुलसी ने कहा था व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा। वैसे ही यदि हर व्यक्ति अपने आप को इस पर्व से भावित करेगा तो वह निश्चित ही कुछ खोएगा तो नहीं, निश्चित ही कुछ ना कुछ पाएगा। हम व्यापारी हैं, हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं। उस बड़ा पाने के लिए हमें अपने आप को आध्यात्म में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद तो धन भी साथ नहीं जाएगा। मृत्यु के बाद तो आपके साथ सिर्फ आपका धर्म जाएगा, आपके किए कर्म जाएंगे। जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है, तो हम कर्मों की बात को समझें, हम भावना की बात को समझें और हम अपने जीवन को भावित करने के लिए, अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए इस पर्वाधिराज महापर्व में एक साथ जुट जाएं, एक साथ लग जाएं, ताकि हम इस पर्व में अपने आप को इतना सक्षम कर लें, इतना प्रबल कर लें कि हम अपने परम लक्ष्य के निकट से निकट आते रहें। इसी मंगल भावना के साथ, इसी शुभ भावना के साथ आप सबसे ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।